भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। उस लड़के के घर हमारे जाने से पहले ही समस्या खड़ी होगी, मगर वो आपसे प्रेम करते हैं तो उन्हें भी तो आपकी चिंता होगी ना। इसलिए आप एक चिट्ठी लिख दीजिए उनके नाम की। मैं और बाला भैया जाकर उन्हें दे आएंगे रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में उन्हें उनसे मिलने में कोई समस्या नहीं होगी। भीमराव सही कह रहा था, चिट्ठी लिखकर भेज देनी चाहिए। हाँ, तो सुबह सुबह मैं कागज सर पेंसिल लेकर आऊंगा। अब आप आराम से सो जाइए, यहाँ कोई नहीं आएगा, हम पहरेदारी कर रहे हैं। ठीक है। महाराज, वो औरत बोल सकती है, लेकिन हमसे झूठ कहा गया कि वो गूंगी है। इसमें अचंभित होने वाली कोई बात नहीं है। सत्य और मिथ्या कोई भी व्यक्ति कभी भी बोल सकता है। जैसे कि तुम मिथ्या बोल रहे हो। नहीं महाराज, कि तुम वहां इस बात का पता लगाने गए थे कि वो लड़की बोल सकती है कि नहीं, बल्कि तुम्हें तो वासना की आग ले गई थी वहां। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। मदिरा पान के बाद अक्सर मनुष्य अपने होश को खो बैठता है और बेहोशी में कोई ढंग का काम नहीं कर सकता। महाराज, हमने अपने एक आदमी से कहा है वो आसपास के गांव में जाकर पता लगाए कि वो लड़की कौन है और कहां से आई है। हाँ, तो कर लो पता, क्योंकि कोई तो खामोश है। या तो वो लड़की खामोश है या भीमराव के परिवार वाले खामोश है, और हर खामोशी के पीछे कोई तूफान जैसा राज होता है। आई गो, काम का कुछ हुआ? आधे लोग तो जात के कारण काम नहीं देते और आधे लोग महाराज के डर से नौकरी नहीं देना चाहते। लेकिन भीमा भाई, तुम चिंता मत करना, काम मिल जाएगा। एक बार सेठ जी ने बताया था कि गोरेगांव के पास कुछ काम है, कल वहां जाकर देखता हूं। लेकिन वो जगह तो बहुत दूर है यहाँ से। हाँ, लेकिन मर्द के लिए वो हर एक जगह नजदीक लगनी चाहिए जहां उसे रोजी रोटी मिले। और भीमा भाई, जिसकी घरवाली तुम्हारी जैसी हो, उसे चिंता करने की क्या जरूरत है? जाओ, तुम सो जाओ, मैं बच्चों के साथ पहरेदारी करता हूँ। आप भी थक गए होंगे ना? हाँ, लेकिन आप नहीं मानेंगे। जाइए। 一个
लीजिए, जल्दी से चिट्ठी लिख दीजिए। किसको देना है उसका नाम और पता भी लिख दीजिए, मैं जाकर उन्हें दे आऊंगा। लेकिन मैं कैसे लिख सकती हूँ? लड़कियों को पढ़ना लिखना कहाँ आता है? क्यों क्यों नहीं आता? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता। खैर आप बोलिए, मैं लिख देता हूँ। ठीक है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर, सो काफिर बेपीर। आपने जो पता लिखवाया है वो तो पास में ही है, मैं और बाला भैया जाकर दे आएंगे। रुको, चाय पीते जाओ। मैं चाय नहीं पीता, बस चाय के लिए पूछने के लिए शुक्रिया। भाव भाव भाव, सुनिए सुनिए। भाव, इस इलाके से कोई 23-24 साल की औरत लापता हुई है क्या? नहीं, इस गांव से तो कोई औरत लापता नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। और अच्छी बात है लापता नहीं हुई है तो। बाला भैया, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उस लड़के के गांव हम जब भी पहुंचे, मगर उस लड़के के घर हमें रात में ही जाना होगा। हाँ, और मैंने रात के लिए कंबल भी ले लिए और आई ने रास्ते के लिए खाना भी दिया है। बाला भैया, अब यहीं रुकिए, मैं उनसे पता पूछ कर आता हूँ। नहीं, पता पूछने के लिए मैं जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी हमारी जात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और तू तो झूठ बोलेगा नहीं, यहीं रुक। काका, हमें टेकरी गांव जाना है, अब रास्ता बता सकते हैं? यहाँ से दूर है, सीधे चलते जाओ। आगे कुछ देर बाद एक तालाब आएगा, उस तालाब से बाएं मुड़ जाना और आगे किसी से पूछ लेना। ठीक है, धन्यवाद। चलो बाला भैया। भाव, आपके इलाके से कोई औरत लापता हुई है क्या? नहीं? लीजिए, धन्यवाद भाव। काका, काका रुकिए, रुकिए काका। काका, टेकरी गांव, मालन घाट, नंदेश्वर मंदिर, सहयाद्री बाबा,
ये पता बता दीजिए। टेकरी गांव तो यही है। यहाँ से थोड़ी दूर दाएं चलो, मालन घाट पहुंच जाओगे। फिर वहाँ किसी से नंदेश्वर मंदिर पूछ लेना, पास में ही है, थोड़ी दूर पे। शुक्रिया पापा। माला भैया, कुछ देर हम यहीं रुक जाते हैं, शाम होने पर चलेंगे। हाँ, एक उड़ती उड़ती खबर आई तो है। एक लड़की गायब हुई है यहाँ से कुछ दूरी पे, टेकरी गांव। आप वहाँ जाइए, शायद आपको वहाँ मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई। यहाँ से सामने एकदम। पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। सेठ जी से और पैसे मांगूंगा। बहुत मेहनत लग रही पता करने में। माला भैया, अंधेरा होने को आया है, अब हम उनके घर चल सकते हैं। हाँ चलो। भाऊ, इस इलाके से कोई लड़की, मेरा मतलब 23-24 साल की औरत लापता हुई है। चलो मेरे साथ। एक विधवा लड़की को नहीं संभाल सके तुम दोनों। पड़ोसी गांव के लड़के के साथ आधी रात को भाग गई। अब तुम दोनों को पता तक नहीं। हमें पता नहीं था, वरना गला दबा के मार देते अपनी बेटी को। अरे शुक्रगुजार रहो ईश्वर का। तुम्हारी लड़की जिस लड़के के साथ भागने वाली थी ना, उसे उसी के गांव वालों ने पकड़ लिया और तुम्हारी लड़की तक पहुंचने से पहले उसे मार के फेंक दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि जब लड़का लड़की तक पहुंचा ही नहीं तो लड़की गई कहां? सुनिए सुनिए, हमें आपके बेटे संदेश जी से मिलना है। बताइए ना, कहाँ है आपका बेटा? कुछ लोगों ने मारकर फेंक दिया उसे। उसने एक विधवा के साथ प्रेम किया, जो पाप है। और इसलिए मरने से पहले हमारा उसका रिश्ता टूट गया। अब तुम लोग जा सकते हो। आपके बेटे ने कोई पाप नहीं किया था, बस इस समाज ने सबके मन में ये भर दिया है कि विधवा से प्रेम नहीं किया जा सकता। मैं उसकी माँ हूँ, पर शर्मिंदा हूँ कि ऐसे अधर्मी बेटे को पैदा किया। बहुत अच्छा हुआ जो समाज वालों ने उसे मार डाला, नहीं तो शायद मैं ही उसे अपने हाथों से मार डालती। आप लोग जा सकते हैं, जाइए। अरे चलो बाला भैया, हमें जो पता करना था हमने कर लिया। चलो। एक बार मुझे मेरी बेटी मिल जाए, मैं अपने हाथों से उसे मार दूंगा, तब जाके शांति मिलेगी मुझे। हाँ। अरे मिल तो गई, अब बस उसे जाके मारना है आपको। ये भाई साहब पूछ रहे हैं उस लड़की के विषय में। आपकी बेटी हमारे गांव सातारा में है और वहां पर छोटी जात वालों के बीच रह रही है। आप लोगों का ये मोहल्ला तो बड़ी जात वालों का लग रहा है। अभी हम सब चलकर उस धर्मनाशी और पापन विधवा को मार डालते हैं। चलो। ठहरो ठहरो, आप लोग ठहरो सब लोग। जब पाप इन्होंने और इनकी बेटी ने किया है तो प्रायश्चित भी यही करेंगे। तुम कहते थे ना कि अपनी बेटी को मार डालूंगा, तो जाओ अपनी बेटी को मारो। और अगर तुमने ऐसा किया तो हम सब गांव वाले मिलकर तुम्हारा भव्य स्वागत करेंगे, और अगर नहीं तो हम सब गांव वाले मिलकर तुम्हारा घर बार सब मंदिर में दान कर देंगे और सब मिलकर तुम्हारा सामाजिक बहिष्कार कर देंगे। हाँ, बहिष्कार कर देंगे तुम्हारा। हम कसम खा के जाते हैं, लौटेंगे तो अपनी बेटी को मार कर, वरना यहाँ कभी लौट के नहीं आएंगे। कलमुई का गला घोट देंगे हम। चलिए मेरे साथ। चलो।
मार डालेंगे उसे। उसने जो पाप किया है उसका एक ही प्रायश्चित है। अरे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा उसने, ना ही हमारे धर्म का ख्याल किया है। ऐसी कलंकिनी बेटी भगवान किसी को ना दे। आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। बस अब ये सारी बातें उस भीमराव और उसके घर वालों तक उसे मारने से पहले नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना वो लोग ढाल बन के खड़े हो जाएंगे और फिर उसे छूना भी मुश्किल हो जाएगा। अरे वो हमारी बेटी है, उसे मार डाले या हमारे साथ घर ले जाएं। ये छोटी जात वाले होते कौन है हमें कहने वाले? उनका क्या हक बनता है हमारी पापन बेटी पर? हाँ, आपकी बात सही है, हक कुछ नहीं बनता है, लेकिन यही तो समस्या है उस परिवार की। है छोटी जात के, लेकिन बड़ी जात वालों के हर काम में टांग अड़ाते हैं। और सबसे ज्यादा बदमाश तो छोटा वाला भीमराव है। अरे टांगे तोड़ के ना फेंक दूं मैं उस भीमराव की। हाँ, चलो चलिए। भीमराव, भीमराव, भीमराव। विवाह आया नहीं अब तक, लेकिन अब चिंता मत कीजिए, आ जाएगा। बाला है उसके साथ, आ जाएंगे दोनों। हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। नहीं, बस थोड़ी परेशान हो रही हूँ। पता नहीं संदेश मिला भी या नहीं। आप परेशान मत होइए, अंदर अपने कुटिया में रहिए। मामी, भीम हमेशा से ऐसी है क्या? जब भी किसी को मदद की जरूरत हो, वो आगे बढ़कर उसकी हर हद तक मदद करता है। हाँ, ऐसा ही है विवा। कहता रहता है कि जीवन हर किसी के लिए होना चाहिए। बाप हो उसका, लेकिन कई बार मैं उससे ही सीखता हूं और कई बार सोचता हूं, अगर मैं बचपन में भीम जैसा होता तो शायद कुछ बदल देता। लेकिन उम्मीद है हमारा बेटा भीम बहुत कुछ बदल देगा। हाँ मामा, देख लेना, भीमराव एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और सच कहूं तो मैं सोचती हूँ, अगर मेरा घर नहीं जलाया होता तो मैं आप लोगों से, भीमराव से कभी मिल नहीं पाती। और भीमराव से मिलना मेरे लिए किस्मत की बात है। चल बेटा। भीम, ये तो उस लड़की के लिए बहुत अजीब स्थिति हो गई। अब ना ही उसके घर वाले उसे स्वीकार करेंगे, और जिसके भरोसे उसने अपना घर छोड़ा था वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। अब उसका क्या होगा? बाला भैया, कुछ तो होगा और अच्छा ही होगा। बाबा और गुरुजी दोनों कहते हैं कि हर समस्या का हल है। दुनिया का कोई भी ताला बिना चाबी का नहीं बनता। अब इस समस्या की चाबी कहाँ है फिलहाल ये तो नहीं पता, मगर हमें हर हाल में इन गाँव वालों से ये सारा सच छुपा कर रखना होगा, क्योंकि जैसे ही इन्हें पता चलेगा कि वो विधवा है
और किसी के साथ भाग रही थी तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सब लोग उन्हें मार डालेंगे।